हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक। क्या स्टार्ट करते हैं? कारक। बड़े कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए कारक का मतलब होता है करने वाला। कारक का क्या होता है? करने वाला। क्या होता है? करने वाला। कारक के कितने भेद होते हैं? हाँ, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए कारक और उसका क्या देखेंगे? विभक्ति चिन्ह। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। हाँ, कर्म का को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपदान से, अधिकरण में या पर। चलिए संबंध काकी के। ठीक है, हाँ, और अधिक संबंध काकी के, अधिकरण में या पर, अपदान से, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो, मतलब जिससे पुकारा जाए। ठीक है, चलिए कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपदान से, संबंध काकी के या रारी रे, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो। चलिए आगे चलते हैं बुआ। कर्ता कारक क्या है? तो कर्ता कारक बताए हैं कि जो वाक्य में क्रिया मतलब काम को करता है उसके क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जो कोई काम को करता है उसके क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, तो एक तो याद होगा कि विभक्ति चिन्ह से पहचान जाएंगे कि कर्ता कारक क्या है। ने लगा रहा है और ने से पहले जो रहेगा वही करता है। जैसे ने से पहले राम आया है तो राम क्या है? कर्ता कारक। ने से पहले शिक्षक है तो शिक्षक क्या है? कर्ता कारक। गोपाल क्या है? कर्ता कारक। मोहन क्या है? कर्ता कारक। या ऐसे पकड़ेंगे कि जो कोई काम करता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सीता फल खाती है तो खाने का काम किसका है? सीता का। तो इसमें सीता क्या है हुआ? इसमें ने छिपा है तो सीता क्या है? कर्ता कारक। चलिए यहाँ तो दिक्कत नहीं ना है। हाँ, चलिए कर्म कारक। जिस क्रिया या जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं बुआ? कर्म कारक। जैसे विद्यार्थियों ने कुत्ते को मारा तो किसको मारा? कुत्ता को। और को से पहले जो है वो कर्म है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, इस पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर। तो क्या है? रावण। कर्म कारक। ठीक है, जैसे माँ बच्चों को सुला रही है। क्या कर रही है? सुला रही है। तो किसको सुला रही है? बच्चों को। तो को से पहले जो है वो क्या है हुआ? कर्म कारक। बड़ों को सम्मान दो। किसको दो सम्मान? बड़ों को। इसमें को से पहले जो है क्या है हुआ? कर्म कारक है। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो क्या है? कर्म कारक। अब है बोले करण कारक। क्या है? करण कारक। चलिए, हाँ, जिस साधन या माध्यम से कार्य संपन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? करण कारक। ठीक है, इसमें देखना है कि साधन हो। जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं तो कौन चीज से खेल रहे हैं? गेंद से। और से पहले जो होगा तो वही साधन क्या होगा? बड़े करण कारक होगा। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा तो इसमें साधन है तीर, तो तीर क्या है? बड़े करण कारक। ठीक है, वह कलम से लिखती है तो बताओ रे बाबा से लिखती है? कलम से। तो कलम क्या है? करण कारक। माँ चाकू से सब्जी काटती है तो इसमें चाकू क्या है? बड़े करण कारक। ठीक है, तो जिसमें साधन हो मतलब से पहले कोई साधन हो तो क्या है वो? करण कारक। ठीक है, अब बताओ तो सब्जी को जो काटेगी चाकू से तो जहाँ जुटे तो उसे क्या कहेंगे? बोले करण कारक। जहाँ हट जाए, अलग हो जाए तो क्या होगा? अपदान कारक। क्या कि उसमें भी से इसमें भी से है। ठीक है, चलिए जैसे कि सब्जी काटेगी कम से कम चाकू तो सटना चाहिए, तो सट रहा है ना, तो क्या होगा? करण कारक। ठीक है, जैसे गेंद से खेल रहे हैं बालक ना, खेल रहे हैं, साधन है, मारेंगे। चलिए राम ने रावण को तीर से मारा तो तीर लगा होगा ना रे?
जुटा है। चलिए तो क्या है बोले करण कारक, उसके बाद है क्या संप्रदान कारक। क्या है हुआ संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए, तो क्या है बोले संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ देना है या कुछ लेना है या कुछ उसके लिए करना है। ठीक है, चलिए गुरु जी को फल दो, तो यहाँ देने का काम है किसको दो, गुरु जी को। तो गुरु जी क्या है संप्रदान कारक हुआ। रानी ने राजा को फूल दिया, देने का काम हो रहा है किसको, राजा को। तो को लगा है, तो को से पहले जो है क्या है हुआ करण कारक। आप अपने माँ बाप के लिए, तो के लिए लगा तो पकड़िए लोगे कि अच्छा के लिए लगा, तो इससे पहले वाला जो होगा क्या होगा संप्रदान कारक। क्या होगा मोहन ने अपने भाई के लिए दवा लाया, अच्छा के लिए लगा है, के लिए से पहले जो है क्या हुआ संप्रदान कारक। अपदान कारक बोले जिस क्रिया से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो, अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं अपदान कारक। मतलब अलग होने का, जैसे कहेंगे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो किससे निकलती, कहाँ से, हिमालय से निकल रही ना, तो से पहले जो है क्या है अपदान कारक है। क्या है हाँ, पेड़ से पत्ते गिरा, तो यहाँ से लगा है पेड़ में, तो क्या होगा देखो पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो अलग होता है ना बोले। जैसे फ्रिज से बोतल निकाला, तो फ्रिज से बोतल अलग हुआ ना, तो यहाँ अलग हो रहा है। तो क्या हुआ जैसे बिल से चूहा निकला, तो किससे निकला बिल से, तो बिल क्या है अपदान कारक। बच्चे वर्ग से बाहर निकला, ठीक है, तो इसमें क्या होगा वर्ग, क्या है अपदान कारक। चलिए इसका पाठ जो है 2 और रह गया है, तो इसका हम कल देखेंगे। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।